ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। रासलीला में गोपी गीत का प्रकरण चल रहा है। गोपी गीत का पहला श्लोक पर ही अभी व्याख्यान हो रहा है। भाइयों एवं बहनों, गोपी गीत का पहला श्लोक है कि जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजः श्रयद इंदिरा सस्वदत्र ही दैत दृश्यताम दीक्षुतावकाः त्वयि धृतासौ त्वाम विचिन्वते। इसका मतलब हुआ कि जब से भगवान कृष्ण का ब्रज में जन्म हुआ है, तभी से ये इस ब्रज की महिमा जो है बैकुंठ से भी ज्यादा बढ़ गई है। और बैकुंठ की रानी लक्ष्मी जी जो सुंदरता एवं मृदुलता की देवी हैं, वो नित्य निरंतर रूप से ब्रज की सेवा कर रही हैं। अपने बैकुंठ धाम को छोड़ दिए हैं और ब्रज की सेवा एक दासी के रूप में कर रही हैं। और दैत दृश्यताम माने गोपियां कह रही हैं कि हे प्रियतम, अपनी इन दासियों को भी देखो जो अपने प्राणों को तुम्हारे में ही, तुम्हारे चरणों में ही समर्पित कर दी हैं और तुम्हें ढूंढने के लिए वन वन में भटक रही हैं। इस तरह से इसका शाब्दिक अर्थ ही हुआ। लेकिन यहाँ पर पहले बताया जा चुका है कि गोपियां कृष्ण को प्रियतम और परम प्रियतम कह रही हैं। इसके बारे में भी बताया गया था। जो है परम प्रियतम का मतलब कि अब गोपियों को न घर से, न द्वार से, न पति से, न बेटा से, न धन से, दौलत से कोई मतलब नहीं, केवल कृष्ण प्यारे हैं। और दासी शब्द आया है यहाँ पर। गोपियां हमेशा अपने को दासी शब्द कह रही हैं, दासी शब्द, दासी बोल रही हैं। तो भाइयों एवं बहनों, यह सोचने की बात है कि गोपी गीत में 19 श्लोक हैं। 19 श्लोकों को गोपियां गा रही हैं और इनमें कितना बड़ा भाव छिपा हुआ है कि इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गोपियां, मैं तुम्हारे चरणों की धूली चाहता हूँ और तुम्हारा ऋण कभी नहीं उतरेगा, कभी नहीं उतरेगा। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। जिस भगवान के डर से जो है सारे देवी देवता थर थर कांपते रहते हैं, जिस भगवान के डर से सूरज जलते हैं, जिस भगवान के डर से अग्नि जलती है, जिस भगवान के डर से इंद्र जो है समय पर वर्षा कर करके संसार को पोषित कर रहे हैं, और जिस भगवान के डर से वायु बहती है, और जिस भगवान के डर से मृत्यु देवता भी अपना काम करते रहते हैं, तब भयाद वेद कह रहे हैं, वेद कह रहा है कि भयाद अस्य अग्नि तपति, भयाद तपति सूर्य, भयाद इंद्रस्य वायुष्य, मृत्यु धावती पंचमा। सब लोग थर थर कांपते हैं। और वे भगवान जो है गोपियों से कह रहे हैं, आरजू विनती कर रहे हैं
कि गोपियाँ तुम्हारे चरणों की मैं धूली चाहता हूँ, तुम्हारा ऋण हमारे ऊपर हमसे ऊपर से कभी नहीं उतरेगा, जो है तुम ही माफ कर सकती हो। आखिर गोपी गीत का में क्या इतना भाव छिपा हुआ है, इस पर हम लोगों को सोचना है, विचारना है कि गोपियां अपने को दासी क्यों कह रही हैं। तो भगवान जो है, हम लोगों को, सब मनुष्यों की रचना भगवान ही करते हैं। भगवान ही माँ के पेट में आँख बनाते हैं, कान बनाते हैं, नाक बनाते हैं, दांत, सब कुछ बनाते हैं, फेफड़ा बनाते हैं और हृदय बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। पैखाना का द्वार, पेशाब का द्वार सब भगवान करते हैं जो है। और 5 ज्ञानेंद्रियां बनाते हैं, 5 कर्मेंद्रियां बनाते हैं। और संसार में हम आकर जो है संसार के मोह जाल में फंस जाते हैं, हम अहंकार में डूब जाते हैं। तो इसी को पहले पहचानना है कि हम हैं कौन, आखिर हम हैं कौन जो है। तो हम जो है, ये तो बात मालूम है कि हम ईश्वर के ही अंश हैं, ईश्वर ही हमारे मेन संबंधी हैं, ईश्वर ही हमारे सब कुछ हैं। लेकिन इस पर अब हम लोग जो है इस शरीर को अपना मान लेते हैं। सबसे बड़ी भूल हम लोगों से यही होती है कि हम लोग शरीर को अपना मान लेते हैं। भागवत महापुराण में भी उद्धव से कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है कि इस शरीर को अपना मान लेता है मनुष्य जो है, और शरीर के नाते रिश्तेदारों को ही अपना मान लेता है। जैसे बेटा बेटी, पति पत्नी, सास ससुर, इस माता पिता, ये जितने भी रिश्तेदार हैं सब रिश्तेदारों को अपना मान लेता है। यह मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। लेकिन हम शरीर नहीं हैं, हम शुद्ध आत्मा है जो है, चेतन आत्मा है जो है। चेतन, ये आत्मा में चेतनता है जो है, यही आत्मा जो है चेतन प्रदान करती है, अंतःकरण को, मन बुद्धि को चेतन प्रदान करती है। और यही मन बुद्धि जो है चेतन ज्ञाने इंद्रियों को प्रदान करते हैं। और ज्ञाने इंद्रियां ही जो है कर्मे इंद्रियों को प्रेरित करती है काम करने के लिए। इस प्रकार संसार में जो कुछ भी हम करते हैं जो है, ये आत्मा के चेतनता का ही स्वरूप है जो है। आत्मा चेतन नहीं रहती तो हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन आत्मा की चेतनता को कौन चेतन बनाता है? तो आत्मा की चेतनता को जो है भगवान चेतन बनाते हैं, भगवान आत्मा को चेतन बनाते हैं। और आत्मा जो है ज्ञाने इंद्रियों को, मन बुद्धि और ज्ञाने इंद्रियों को, कर्मे इंद्रियों को और समूचे शरीर को चेतन करती है आत्मा जो है। और जिसके चलते हम संसार में दौड़ दौड़ कर काम करते हैं। तो भगवान क्या है? चेतन प्रदान करने वाले भगवान हैं। अर्थात मनुष्य में जन्म देने वाले, मनुष्य को जो है ये सब कुछ क्रिया कराने वाले भगवान ही हैं। चेतन, भगवान के बारे में कहा गया है कि चेतना नाम, वह भगवान जो है जितने भी चेतन जीव हैं सबको चेतन प्रदान करने वाले जो है भगवान ही हैं जो है। भगवान से ही चेतनता आती है और भगवान की चेतनता आने के कारण ही हम लोग सारे कार्य करते रहते हैं, समूचे कामों को दौड़ दौड़ कर करते हैं जो है। संसार में धन इकट्ठा करना है, मान सम्मान कमाना है, जो कुछ भी करना है, इस चेतनता नहीं रहे तो हम लोग कुछो काम नहीं कर सकते हैं। और पावर हाउस है भगवान, पावर हाउस है, वहां से जो स्विच दबता है चेतनता की तभी हम में चेतनता आती है, हमारी आत्मा में चेतनता आती है, हमारे मन बुद्धि में चेतनता आती है और हमारे ज्ञाने इंद्रियों, कर्मे इंद्रियों में चेतनता आती है, जिसके फलस्वरूप हम संसार के सारे कार्यों को कराते हैं। तो भगवान अगर चेतन हमको नहीं बनाए, भगवान अगर स्विच ऑफ कर ले तो हम लोग कुछ काम नहीं कर सकते हैं जो है।
एक मामूली सी कार्य करने के लिए भी हम लोगों में चेतनता चाहिए, और वह चेतनता जो है भगवान से आती है, जो है दूसरे कहीं किसी जगह से नहीं आती है। जो है जब भगवान चाहेंगे चेतनता देकर हम लोगों से काम कराएंगे, और जब भगवान चेतनता को छीन लेंगे तो यह शरीर जो है लाश बन करके रह जाएगा। जो है इसको आदमी जला देगा, फूंक देगा, गाड़ देगा, तब पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो है इसीलिए भगवान जो है जो सब कामों जैसे कहते हैं वैसे हम लोग करते हैं, जो जिस रूप में कहते हैं वैसे ही चेतनता नहीं रहे तो हम लोग कुछ काम ही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग भगवान के दास हैं। जो है भगवान के दास बन उन्हीं के दास्ता में हम लोग सब काम कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को हम लोग भूल रहे हैं जो है कि भगवान की चेतनता नहीं देंगे तक कोई काम ही नहीं कर सकते हैं, कोई किसी भी प्रकार का। इसीलिए जो है भगवान का हम लोग दास हैं, यह हम लोग नहीं मानते हैं। और वेद और शास्त्र पुराण सभी कह रहे हैं कि भगवान के हम लोग क्या हैं, अतः नित्य दास हैं। एक दिन 2 दिन के दास नहीं हैं, प्रत्येक क्षण हम लोग भगवान के दास हैं। जो है प्रत्येक क्षण हम लोग भगवान की दास्ता में लगे हुए हैं। भगवान जो चाहते हैं वो करा रहे हैं। जो है जिस प्रकार से काम लेना चाह रहे हैं वो ले रहे हैं। भगवान की दास्ता के खिलाफ हम लोग नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार से यह दास शब्द का मतलब है कि हम लोग भगवान के नित्य दास हैं। इस चीज को जो है बहुत ही गूढ़ रूप से समझना है। गोपियां इसीलिए कह रही हैं भगवान कृष्ण को कि हम लोग आपकी दासी हैं। और कैसी दासी हैं, बिना मोल के। हम लोगों को कोई कामना नहीं है कि दासी के लिए हम आपसे कुछ कामना करें। जो है किसी भी प्रकार की कामना नहीं चाहिए हम लोगों को। हम लोग आपकी दासी हैं। बार बार गोपियां कह रही हैं कि आपका जो हुक्म होगा वही हम लोग करेंगे, दूसरा कुछ कर नहीं सकते हैं। जो है और संसार का प्रत्येक प्राणी, चाहे प्रत्येक जीव, चाहे मनुष्य ही कुछ भी काम करता है तो भगवान की दास्ता में ही काम करता है। लेकिन जीव अपने को दास नहीं मानता है, जीव में अहंकार आ जाता है, हम मनुष्यों में अहंकार आ जाता है। जो है अहम मैंपन आ जाता है। कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आई का मतलब संसद में बोल रहे थे कि आई का मतलब मैं का मतलब अहंकार का मतलब घमंड। उनको ये बात मालूम है। जो है वे इस पर सोचे होंगे, आखिर तब बोले होंगे। जो है इसीलिए हम सभी को में जो अहम की भावना आ जाती है, अहंकार की भावना आ जाती है कि मैं यह काम कर रहा हूँ, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, तप कर रहा हूँ, व्रत कर रहा हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं यह काम कर रहा हूँ, मैं प्रतिष्ठा कमा रहा हूँ, मैं धन कमा रहा हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरे हस्बैंड है। इस तरह की का जो मैं और मेरा की भावना आ जाती है। जो है इसी चलते हम लोग संसार के 84 लाख जोनी में चले जाते हैं। इसीलिए यह प्रत्येक आदमी का कर्तव्य है, प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने को भगवान का नित्य दास माने, अपने को भगवान का नित्य दास माने। जो है दैत्य दृश्यताम दीक्षु तावका तुम्हारी दासियां हैं हम लोग। जो है हे प्रियतम, जो है हम लोगों के ऊपर थोड़ा देखो, दृश्यताम जरा देखो, जरा हम लोगों के ऊपर दृश्यताम मतलब कि कृपा करो तुम। जो है तुमको हम लोग खोज रहे हैं जंगलों में। जो है तुम हम लोगों के सामने आ जाओ कृष्ण। जो है तुम्हारी दासियां पुकार रही हैं, तुम्हारी दासियां हर एक वक्त पर काम करने के लिए तैयार हैं। तुम जो कहेगा वही हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और हम लोग तो नित्य की दासी हैं, हमेशा की दासी हैं। एक क्षण भी जो है तुम्हारी दास्ता से
इधर उधर नहीं भटक सकते हैं, जा ही नहीं सकते हैं। जो है ये इतना उच्च भाव है, जो है इतना उच्च भाव है कि इस बात को याद कर लेना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को कि हम लोग भगवान के नित्य दास हैं, नित्य दास हैं, नित्य दास हैं। और आज का जो है यह गोपियों का जो है दासी पर यह प्रवचन कहा गया, जो है कि गोपियां बार बार अपने को दासी शब्द क्यों कह रही हैं, दासी शब्द क्यों पढ़ रही हैं। इसलिए भाइयों एवं बहनों, हमेशा ही भगवान को, अपने को भगवान का नित्य दास मानना चाहिए। अपने शरीर को जो है मैं नहीं मानना चाहिए। मैं आपकी आत्मा है, आत्मा नहीं रहे तो ये शरीर जिंदा नहीं रह सकता है। और आत्मा की स्फूर्ति और चेतना भगवान से मिलती है, और उसी स्फूर्ति और चेतना से हम लोग संसार के सारे कार्य कर रहे हैं। बस आज इतना ही। राधे राधे राधे।